सल्तनत हिंद नूरे नजस्मा हिंदुस्तान के राजा महाराजा बादशाह अकबर पधार रहे हैं। बादशाह सलामत रहे। सलामत रहे। बैठो शेर खान। बादशाह एक छोटी सी बात रखना चाहते हैं इससे पहले शेर खान जी दरबार में कौन कौन उपस्थित है, सबकी हाजिरी लगाई जाए। बादशाह सलामत बादशाह सारे लोग उपस्थित हैं जो हमारे हैं, जो मुस्लिम कौम से हैं, सारे लोग उपस्थित हैं, लेकिन सिंह परिवार से कोई भी अभी यहाँ उपस्थित नहीं हुआ है। राम सिंह, मोहनलाल सिंह, गोपाल सिंह, धनखोर सिंह और यहाँ ये भी पता बीरबल भी नहीं है। तुम अटकते बड़ा हो बताने में। क्या करूं महाराज, लिस्ट ही इतनी लंबी है, देखिए अटकना तो पड़ रहा है। हमारे दरबार में जितने भी ये लोग आते हैं सब हमारे लिए एक समान हैं, समझ रहे हो शेर खान? बस यही, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम, दरबार में सबका सब समान से समानता से। इसी ढिलाई की वजह से तो आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि कोई समय पे उपस्थित नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, सब आ जाएंगे अपने समय पे। और देखिए बीरबल तो इतना सर पे चढ़ चुके हैं कि देखिए कितना समय हो गया आपको दरबार में आए हुए, लेकिन वो अरे शेर खान तुम मतलब व्यर्थ की बातों को मत किया करो। बीरबल जी अपने टाइम पे आ जाएंगे। बीरबल जी सब कभी समय के पाबंद नहीं रहे। तुम इतना बीरबल से चिढ़ते क्यों हो ये बताओ? चिढ़ता नहीं हूँ, मैं बस केवल यही कहता हूँ कि आप इतना सर पे मत चढ़ाइए जो कि आपको कोई आगे चल के कोई परेशानी हो। बादशाह जी शेर खान इतना कहना है। हमारे दरबार के शान है हमारे बीरबल जी, उन जैसा खाक की शान है। किस बात की शान है? कोई शान नहीं है। तुम इतना बीरबल से चिढ़ते क्यों हो? बीरबल से मैं चिढ़ता नहीं हूँ, पर बादशाह सलामत आप एक बार इस पदवी पर किसी और को तो बैठा के देखिए, मुझे बैठा के तो देखिए कम से कम। शेर खान जो तुम बात कर रहे हो ना, ये हो नहीं सकता। बीरबल जैसा चतुर्बान और उन जैसा बुद्धिमानी व्यक्ति इस दरबार में हो ही नहीं सकता। ये आपकी सोच है, उससे उनसे भी ज्यादा बुद्धिमान लोग पड़े हैं। आप ये कह रहे हैं केवल आपकी इज्जत के लिए मैं आपके मुंह पर कह दे रहा हूँ, नहीं तो बीरबल कुछ नहीं जानते। बीरबल को क्या आता है, क्या जानते? पढ़े लिखे हैं नहीं वो। अच्छा तुम चाहते क्या हो शेर खान? मुझे ये बताइए, स्पष्ट बताइए अपनी बातों में। मैं स्पष्ट ये चाहता हूँ कि आप एक बार बीरबल की जगह मुझे देकर देखिए कुछ समय के लिए। तुम शेर खान बीरबल की जगह संभालोगे? क्या बात कर रहे हो तुम शेर खान? जी बादशाह सलामत, मैं एक बार आप मुझे आज्ञा अच्छा तुम यही चाहते हो कि बीरबल की जगह तुम बैठना चाहते हो? जी बादशाह सलामत। तो एक बार बीरबल के प्रश्नों का उत्तर दे दो, समझे? बीरबल के प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं, बीरबल से प्रश्न मैं पूछूंगा। अगर वो उत्तर नहीं दे पाए तो आपको मुझे ये पदवी देनी पड़ेगी। हाँ मैं भी कहना भूल गया, तुम कोई भी प्रश्न बीरबल से कर लो, तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर बीरबल देंगे। ठीक है, तो उनको दरबार में बुलाइए महाराज। ठीक है सेनापति। हाँ जी बीरबल को बुलाया जाए। ठीक है, जा रहा हूँ। बादशाह सलामत, इतना सर पे चढ़ाना ठीक नहीं है कि पानी सर से ऊपर से नीचे उतर आए। तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। अगर तुम बीरबल की गद्दी के लायक हो तो तुम्हें बिठाया जाएगा। इस गद्दी के लिए तो मैं हमेशा से लायक रहा हूँ, लेकिन आपने कभी मुझे समझा ही नहीं। बीरबल जैसा मेरे दरबार में ना कोई हुआ है ना आगे कोई हो सकता है। चलिए इसका भी निकल आएगा, सब समय के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो सब निकल आएगा। आने दीजिए बीरबल जी को। अच्छा ठीक है शेर खान जी, आज का ये दरबार यहीं स्थगित किया जाता है। जी ठीक है जी बादशाह साहब। बीरबल बादशाह सलामत पता नहीं क्या समझते हैं। बीरबल इतना सर पे चढ़ा रखा है, इस सिंहों में से एक भी सिंह इस दरबार में रुक नहीं सकता है। जब तक मैं हूं ना, जब तक शेर खान है, एक भी सिंह को मैं इस दरबार में टिकने नहीं दूंगा। और बादशाह सलामत प्रश्न ही ऐसा पूछूंगा कि बीरबल तो क्या कोई भी आ जाए मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा। अरे सलाम वालेकुम महाराज। सलाम वालेकुम। अरे कैसे, कहाँ जा रहे हो? कहाँ क्या जा रहा हूँ मैं, क्या करूँ? बादशाह सलामत तो पता नहीं कहाँ खोए हुए हैं, पता नहीं क्या अनाप शनाप बातें करते हैं, पता नहीं इतना सर पे चढ़ा रखा है कि आपको मैं क्या बताऊं बहन। क्यों, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने क्या नहीं किया? बीरबल कम से कम ये मान लीजिए कितना समय हो गया दरबार को हटे हुए, अभी तक आए नहीं है महल में। आए नहीं है? हाजिरी नहीं देने आते हैं, चले जाते हैं इधर उधर घूमना, इसके अलावा उनके पास कोई काम ही नहीं है। क्यों? महाराज के सर पे चढ़ाने की वजह से। महाराज उनको कुछ कहते ही नहीं है। मैंने तो कह के मैं तो थक गया। बादशाह सलामत कुछ ऐसा कीजिए कि
बीरबल को देखो थोड़ा समझ आप में ना आए। कुछ टेंशन ज्यादा ले रहे हो। महाराज जो करते हैं ना वो अच्छा करते हैं। अरे महारानी जी, मेरा तो बस इतना ही कहना है कि बादशाह सलामत थोड़ा सा सख्ती बरसे, जिससे कि हम लोगों को अब आपको देखिए, मतलब प्रॉब्लम क्या है? आप महाराज से मतलब ऐसा क्यों मुझे कह रहे हो? दिक्कत कोई नहीं है, बस मुझे दिक्कत खाली इस सिंह लोगों से है कि सिंह मतलब लोगों जब से। अपने लोग होते हुए भी आप दरबार की शान उनको बनाए दे रहे हैं। हम भी तो दरबार की शान बन सकते हैं, हम भी तो मंत्री बन सकते हैं, हमारा भी तो, जब हमें अपने लोग ही नहीं पूछेंगे तो बताइए कौन पूछेगा। अरे महाराज तो वो हैं जो सबको लेके साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है कि तुमको अलग चेक देते, वो तुमसे भी करते हैं। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात मत किया करो तुम। बात नहीं महारानी जी, बस इतना ये समझ लीजिए, मैं कुछ कह नहीं पाता हूँ क्योंकि बादशाह सलामत है, उनके आगे मैं क्या बोलूंगा। आप मेरी बहन दाखिल हैं, इसलिए मैं आपसे सारी बात कह रहा हूँ, नहीं तो मैं बताइए क्या कर सकता हूँ। मैंने तो काफी अब मैंने एक नई चीज और बुनी है। क्या? मैंने सोच लिया है कि महाराज के सामने कुछ बीरबल से कुछ प्रश्न किए जाएं और उनकी योग्यता नापी जाए कि ये कितने योग्य हैं मेरे आगे। तब दोनों में से एक को मंत्री पद मिलेगा। अगर उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया तो उनको मंत्री पद मिलेगा। देखो जो तुम्हारे मन में है ना वो सवाल पूछ लेना, ठीक है? बीरबल ने जो जवाब दे दिया ना तो वो अच्छा ही देगा। चलिए महारानी जी, आप भी उन्हीं की ओर बोल रही हैं। अरे नहीं, चलते ऐसे हैं। नहीं है। सलाम वालेकुम। अरे महाराज, महाराज कैसे चिंतित हो आप? क्या हो गया है अरे आपको? बेगम साहिबा क्या बताएं, बड़ा हम इस बात से बड़ा टेंशन में हैं कि हमारे शेर खान व्यर्थ की बातों को लेके पूरे दरबार में आज ये मान लीजिए ऐसा उनने हाल मचा रखा है। ना जाने उनको हिंदुआनी लोगों से क्या परेशानी है उनको। अरे वो मुझे भी मिले थे, मुझसे भी मतलब ऐसा बीरबल के बारे में कुछ बोल रहे थे। मतलब ऐसा क्या हो गया है? बीरबल के बारे में तो मैं क्या बताएं, आज दरबार में बैठे बैठे बहस हो गई। आज शेर खान ने ऐसी ऐसी बातें कही, कह रहे थे कि महाराज आपने बीरबल को इस पूरे दरबार का उत्तरदायित्व बना रखा है आपने, और ये वाली गद्दी आप मुझे देके दिखिए कि इस गद्दी को मैं भी संभालने लायक हूँ। मैंने उनसे कहा शेर खान से कि शेर खान तुम बीरबल की बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन शेर खान अपनी बातों पर अड़ा रहा। आज बीरबल की बातों को लेके और शेर खान की बातों को लेके बड़ा चिंतित हूँ कि दरबार में बीरबल जैसा ज्ञानी और बुद्धिमानी चतुर व्यक्ति नहीं मिलेगा, और शेर खान इधर बीरबल की गद्दी के पीछे पड़े हुए हैं। तो मैंने आज सेनापति को भेजकर बीरबल को बुलवाया है, और शेर खान के जो प्रश्न होंगे उनका उत्तर बीरबल जी देंगे। अगर बीरबल उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो बीरबल की गद्दी शेर खान को दी जाएगी। ये शेर खान ने शर्त रखी है। शर्त नहीं, वैसे तो महाराज आप ना जो फैसला करते हैं ना वो सही करते हैं, लेकिन शेर खान को ये क्या मतलब है? बीरबल से आप प्रश्न पूछना चाह रहे हो, इसका मतलब क्या है? देखिए, इस बात का हम पूरे दरबार में ऐलान कर चुके हैं कि जो शेर खान बीरबल से प्रश्न करेंगे, अगर उन प्रश्नों का उत्तर अगर बीरबल ने नहीं दिया तो उनकी गद्दी शेर खान को दी जाएगी। ठीक है, चलते हैं हम। ठीक है महाराज। अरे बीरबल जी है क्या? बीरबल जी, अरे अरे बताइए भैया दरबारी। हमारे बादशाह जी ने आपको बुलाया है। अच्छा, बादशाह जी ने हमें याद किया है? बिल्कुल, आप चलिए। जी जी जी, हम आपके साथ ही चलते हैं। चलिए ठीक है, आइए। चलिए चलिए भैया दरबारी। अरे 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 बीरबल महाराज, कहाँ? कैसे? सलाम महाराज। सलाम। कैसे, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, दरबारी घर पर गए हुए थे। हाँ। तो इन्होंने मुझे बताया कि महाराज दरबार में याद कर रहे हैं मुझे मिलके। चलिए। अरे बीरबल क्या बताएं, महाराज भी ऐसे चिंतित में है। मतलब मेरे समझ में ही नहीं आ रहा कि बात कुछ क्या बात हो गई है। बात? हाँ नहीं, बात तो मुझे महाराज ने कुछ भी मालूम नहीं पड़ती। बस अभी महाराज ने याद किया था तो दरबारी को भेजा, तो अभी तक तो बात कोई ऐसी मालूम नहीं पड़ी कि कोई बात हो गई है। क्या कोई बात हो गई थी क्या? वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, कोई बात हो गई है तो मुझे पता चले। नहीं नहीं नहीं, लेकिन मैं आज इतना चिंतित हूँ कि महाराज ने इतना, मतलब मैं तो खुद ही पहुंच जाता हूँ, लेकिन आज दरबारी को भेजा है। तो वो जो भी, अब मैं देखता हूँ दरबार। चलो देखते हैं। चलो चलो, दरबार में चलते हैं। चलिए। हुजूर, मैं तो आपसे कहते कहते थक गया, लेकिन आप मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं देते हैं। शेर खान, हमें पूरा विश्वास है बीरबल दरबारी के साथ जरूर आएंगे। अरे
बादशाह सलामत, अगर उनको आना होता तो कितने समय से गया है दरबारी? दरबार उठे हुए कितने समय हो गया? मैंने महारानी से मिले हुए, मुझे थोड़ा कितना समय हो तो गया? लगता है, थोड़ा समय का थोड़ा भाव रखिए। यही स्वभाव आपका उन बीरबल को बिल्कुल भी कुछ करने ही नहीं दे रहा है। शेर खान, ज्यादा नहीं, बस थोड़ी देर और देख लीजिए, बीरबल आते ही होंगे। चलिए, आप कह रहे हैं तो हम तो। महाराज सलाम। सलाम। बीरबल देख लो, शेर खान आ गए ना बीरबल, मुझे बीरबल पे पूरा भरोसा है। अच्छा शेर खान जी तुम्हारे क्या प्रश्न थे? इधर आके बीरबल से अपने प्रश्न कीजिए। और बीरबल जी, जी तुम शेर खान के सारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जी महाराज। सारे प्रश्नों आज शेर खान ने ये शर्त रखी है हमारे सामने, क्या शर्त रखी महाराज? अगर तुमने उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया अच्छा, तो आज से तुम्हारी ये गद्दी शेर खान को दी जाएगी। ठीक है, मैं इस बात के लिए बिल्कुल राजी हूँ। अगर आप सहमत हैं जी तो बताइए। मैं बिल्कुल सहमत हूँ इनकी बात से। ये मुझसे प्रश्न पूछें। पर आपका बीरबल जी, ये कोई समय नहीं है आने का। कितना समय हो गया महाराज को आपके पास भेजे हुए, दरबारी को। शेर खान, ये बात की हैं, आप अपना प्रश्न कीजिए और बीरबल तुम इनके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो मेरा ज्यादा बड़ा प्रश्न नहीं है, सभा शुरू की जाए। महाराज जी शेर खान, आज्ञा दीजिए। एक छोटा सा ही प्रश्न है मेरा आपसे बीरबल। हाँ बोलिए शेर खान जी, बोलिए। बस इतना सा प्रश्न है कि मुझे बस इतनी सी बात बता दीजिए कि इस आसमान में कितने तारे हैं, और उनको गिनकर मुझे बस उसका जवाब दे दीजिए। इस ब्रह्मांड में कितने तारे हैं, हाँ। उनको गिन करके आपको बताना बस है। बस बस, और मुझे कुछ नहीं पूछना है। वह शेर खान, कैसी बातें कर रहे हो तुम? महाराज आप ही का जवाब था कि आप कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं। मैंने प्रश्न पूछा है केवल। ये वाला प्रश्न तो चलो, इस प्रश्न का भी उत्तर हमें पूरा पूर्ण भरोसा है कि बीरबल जी जरूर देंगे। तो महाराज, इन्होंने जो प्रश्न किया वो प्रश्न मैंने अपनाया है। लेकिन महाराज, मैं उस प्रश्न के समक्ष में एक बात और कहना चाहूंगा। कहिए। जो शेर सिंह जी ने जो प्रश्न किया है, उसके लिए मुझे तकरीबन 2 दिन का समय चाहिए मुझे। आपको 2 नहीं, आपको 3 दिन का समय दिया जाता है। बस। लेकिन 3 दिन बाद शेर खान के प्रश्नों का उत्तर तुम्हें देना होगा, अन्यथा तुम्हारी ये गद्दी शेर खान को दी जाएगी। जी मैं, और राजपाट परिवार से इनका बहिष्कार भी होगा। वो हम देख लेंगे। महाराज मैं इस बात के लिए बिल्कुल सहमत हूं कि अगर मैं 2 दिन में इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया तो मैं अपनी गद्दी स्वयं शेर सिंह जी को दूंगा। तो ठीक है शेर खान, तुम्हारी बातों का निवारण हो चुका है। जी। ये सभा यहीं स्थगित की जाती है। जी जी। सुनो, उठो, उठिए। पूरे दिन सोते रहते हो आप, पूरे दिन सोते रहते हो आप। कोई काम नहीं करना है क्या आपको? ना मेरा। चलो उठो, भेड़ चढ़ा के आओ। चलो, जाने कैसे अनपढ़ गवार से शादी हो गई मेरी आपसे। हम भेड़ चराने जाएंगे तेरी। और क्या, घर में सोते रहोगे क्या? नेक देर तो सोने को मिलता है, पूरे दिन काम ये कर लो वो कर लो, ये ले आओ वो ले आओ। अब तेरी भेड़ चराने भी आए हम। फिर घर का काम कौन करेगा? खर्चा कैसे चलेगा बताइए आप। को और तो क्या? महीना घर में जो काम करने को, हम काम मैं? करेंगे घर को। मैं काम करूंगी? हाँ, तुम ये कौन सोच करे? भी कैसे सकते हो? मैं तो नहीं। पढ़ी लिखी हूँ। अच्छा पढ़ी लिखी हो तो मतलब काम ना करोगी घर को? नहीं, मैं नहीं करूंगी। हम भेड़ भी चराने जाएंगे तेरी है। और क्या? सही कह रही है भैया, चराएंगे। लेके आए पढ़ी लिखी बीवी शहर थे, सुनी नहीं हमारे बाप ने, काय को ले आ रहे ले आए कि बेटा जी शादी करेंगे हम, कर लो शादी। मेरी तो किस्मत फूट गई जो मेरी आपसे शादी तेरी हुई। किस्मत ना फूटी, किस्मत हमारी फूट गई। मेरी फूट गई, मेरे जो माँ बाप पढ़ी ने लिखी आपसे लोग शादी ले आए, करी। हम नाम जा रहे तेरी भेड़ और चराने। हाँ, बोल। एक बात आप याद रखना अच्छे हाँ, से। सुनाओ, भेड़ सुनाओ। लेके जा रहे हो, हाँ। भेड़ कहीं रास्ते में खो ना जाए, घर वापस लेके आना। तो एक आध भेड़ रह जाएगी तो रह जाने, कोई ले लो उन्हें कदून फूल। वरना तुम्हारी शिकायत कर दूंगी राज दरबार में। राज दरबार में? जी चल ना, अब नाम ना करके आएंगे हम, सब लेके आएंगे। हाँ, ध्यान से जाना। हम जा रहे हैं। ठीक है। महारानी सलाम। सलाम। अरे यहाँ कैसे, कहाँ से आ रही हो? इधर से? यही थोड़ा पास में हमारा घर है, मैं पानी भरने जा रही थी। क्या करूं महारानी, बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या बात हो गई? क्या करें, हमारे पति कोई काम नहीं करते हैं। अगर आपके दरबार अच्छा, में शादी कोई- हो गई है आपकी? हाँ, अगर आपके दरबार में कोई काम हो तो हमारे पति को दे दो।
अरे नहीं, आप चिंता मत करो, मैं ना महाराज से बात करती हूँ ना, तो आपको पति के बारे में मैं लगवाती हूँ, ठीक है? बहुत परेशान कर रखा है मेरे पति ने, कोई क्यों, काम नहीं पीते हैं करते क्या दारू? पूरे दिन कोई काम नहीं करते, बस घर में ही लेटे रहते हैं सारा दिन? और क्या। और तुम कुछ नहीं बोलती हो उनसे? अभी तो फिलहाल में इतना कह के तब तो वो गए हैं भेड़ चढ़ाने, वैसे तो जाते भी नहीं है। नहीं बताओ, इतनी छोटी सी उम्र में शादी कर दी, क्या करें, और मेरी पति तो ऐसा मिला। बहन किस्मत फूट गई। चलो आप ना चिंता मत करो, मैं ना दरबार में जाके अपने महाराज से बात करती हूँ, ठीक है? रानी देख लो, मेरे पति को काम दे देना। नहीं नहीं, बिल्कुल चिंता मत ना करें, मैं आज दरबार में जाके महाराज से बात करती हूँ, ठीक है? सलाम। चल, चाहे मुझे जंगली कहे टुड़ू, चाहे मुझे कुछ भी कहे टुड़ू, मैं हूँ बीवी का गुलाम टुड़ू। अरे 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 भैया भैया राम राम। राम राम भैया, राम राम भैया। अरे भैया मैं ये कहना चाह रहा था, हाँ भैया। ये भेड़ कैसे दिए हैं आपने? हाँ अरे महाराज जी का कुछ सब्जी वब्जी है, तुम्हें कैसे चल रही है मतलब? अरे अरे नहीं 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 भैया, तो? मैं मतलब ये पूछ रहा था कि ये भेड़ है, हाँ। ये किस रेट में दिए हैं आपने, जैसे अगर हम खरीदें से? जे भक्क सफेद वाली हाँ जे 500 रुपए के भाव में, अच्छा, और वो कारी और सफेद वाली हाँ बस 300 लग जाएंगे। हाँ। अरे तो तो नहीं। ने कैसा करो भैया, ये कम कर लो थोड़े, 300 में से थोड़े से कम कर लो। कौन सी वाली कलर तुम बताना भाई, ये कर देंगे हम। इसी वाले कह रहा हूँ, ये जो आपने काली वाली के हाँ। महाराज 10-20 रुपए ऊपर नीचे दे देंगे, और क्या है? नहीं नहीं 10-20 रुपया नहीं भैया, अरे देखो मेरे पास कम पैसे हैं इसलिए कह रहा हूँ मैं आपसे। कितने हमारा? ज्यादा नहीं होंगे, 200 से 250 रुपये बस। अरे समझ आ करो चलो कोई बात नहीं, बोनी बेटा का टाइम है, तुम दे दो। अच्छा हाँ, तो मैं अब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हे बुलाओ इधर आ, हे लो जी भैया लो। अच्छा अच्छा ले आए? हाँ भैया ले जाओ। भैया एक बात बताओ, हाँ पूछिए। तुम इस भेड़ का करोगे क्या? मतलब क्या करूँगा? हाँ भैया। अरे भाई मैं कुछ भी करूँ, आपको इससे क्या लेना देना है? चलो भैया कुछ भी करूँ मैं तो, आपको पैसे मिल गए? हाँ भैया, आप संतुष्ट है ना? बिल्कुल पूरा बस तो संतुष्ट हैं। ठीक ठीक है, मैं लेके चला। हाँ जाइए भैया। आया आया। आज पूरे 2 दिन हो गए, 2 दिन से ऊपर समय जा रहा है, लेकिन बीरबल भी नहीं आए, और इधर मैं शेर खान को क्या जवाब दूंगा? लगता है मुझे आज बीरबल की गद्दी छिलने वाली है। बादशाह सलामत रहे। सलाम। आइए शेर खान। बादशाह जी बस मैं तो यही कहने आया था कि देखिए अब आप ही 2 दिन से ऊपर हो गए, और देखिए ये भी शाम बीती जा रही है, अब अभी तक कुछ ही घंटों का समय है शेर खान, या तो ये गद्दी तुम्हारी या फिर बीरबल तुम्हारे सवालों का जवाब देंगे। हाँ तो बस मैं तो इसीलिए इंतजार में, मैं तो आपको यही बताने आया था कि 2 दिन हो गए अभी तक बीरबल आइए देख नहीं है। आइए चलो चलते हैं, देखते हैं बीरबल आते हैं नहीं। गए बीरबल तो। आया हाँ। अरे 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 बीरबल, अरे महाराज सलाम। सलाम। ये क्या है, मैं क्या देख रही हूँ? ये बकरी भेड़? हाँ भेड़ है महाराज। भेड़ है? जी जी ये भेड़ है महाराज। किस लिए? किस लिए? अरे ऐसा था कि मतलब आपके महाराज जी ने जो है उन्होंने एक प्रश्न रखा था। क्या प्रश्न ये था उनका कि ब्रह्मांड में कितने तारे हैं वो गिनकर गिलाओ। तो मतलब तारे थे, इस भेड़ से क्या मतलब है? मतलब तो बहुत है महारानी जी। दरअसल मैं अभी आपको नहीं बता सकता, वो तो आप जब महल में आना और जब सारी सभा जुड़ेगी, कक्ष में सभी लोग होंगे, तब इसका बताऊंगा मैं कि क्या चीज है। अरे बीरबल, मुझे देखो इस बारे में मैं दिमाग से बहुत सोच रही हूँ, इससे क्या मतलब है, मुझे ये समझाओ तुम बस। अरे महारानी जी आप मुझे क्षमा करें, मैं अभी बताने में असमर्थ हूँ। यानी आप मुझे नहीं बताओगे? नहीं मैं अभी नहीं बता सकता आपको। बाकी मैं अभी बस अभी सभा लगेगी तो सभा में ये भीड़ जब मैं ले जा रहा हूँ वहीं पे आप वहीं मिलें। अच्छा, महाराज के सामने बताओगे? महाराज के सामने बताऊंगा, सभी लोग बैठे होंगे उनके सामने बताऊंगा मैं। अच्छा जी तो फिर क्या महाराज के पास लेके जा रहे हो? जी महाराज शेर सिंह सभी लोग बैठे होंगे तो उन्हीं के सामने। ये प्रश्न शेर सिंह जी का था, महाराज ने मुझे अच्छा, चुनौती दी इसके लिए, तो मैं उसे पूरा करके लाया हूँ। अरे मैं भी थोड़ा मतलब वो हो गया हूँ, वो शेर सिंह नहीं है, शेर खान जी। अच्छा शेर खान जी जो हैं, अच्छा है ना, तो ये उनका प्रश्न था और उन्हीं के प्रश्न का जवाब मैं आज महाराज की सभा में। अच्छा, इस भेड़ से दोगे उनका? जी ये उत्तर है भेड़। उत्तर तो आप चलो तो फिर पहुंचे आप, है ना, तो मैं भी इसको लेके पहुंच जाऊँ। आ जाओ।
बल्ले बल्ले आज तो भेड़ बिक गई। आज मैं उन्हें देखती हूँ, सुबह के गए हुए हैं, अब तक नहीं आए हैं। या तो वो रहेंगी या फिर मैं रहूंगी, आने दो उन्हें। आज देखो मैं क्या करती हूँ। कहाँ थे आप? सुबह से अब तक आ रहे हो? भेड़ चुराने वो तेरी कहाँ है भेड़? जे इतनी सारी खड़ी गेट के बाहर तो दिख ना रही। कहाँ है बैट भेड़? वाली कहाँ? बैट वाली तो नहीं दिखाई दे रही मुझे। ओए यार मैं तो बता नहीं भूल गया। तो क्या हुआ? आंधी आई बहुत जोर की। अच्छा बहुत जोर की भीड़ आने आधी। अच्छा मैं तो जाके तो भग गई कुटिया में। अच्छा। और तेरी वो सफेद आई भेड़ भाग से उड़ गई। अरे हाँ भेड़ ही उड़ गई? उड़ गई। अच्छा भेड़ कोई उड़ने वाली चीज है? आप बताइए थोड़ा दिमाग से सोच कर। बच्चा तो हती। जब भी तो आप अनपढ़ गवार हो। जा में वो कुछ कमी है भाई, अनपढ़ गवार जाते का है वो अनपढ़ गवार। और क्या भेड़ कभी अब उड़ती भेड़ है? उड़ना है तो हवा में चली गई होगी। अच्छा तुम क्या कर रहे थे? भगवान ने आंखें नहीं दी क्या? मैं तो अपने बचाव में लगा पड़ो, कुटिया में छुपा पड़ो। तुम्हारी तो मैं आंखें फोड़ दूंगी किसी दिन। हाँ फोड़ दियो जब फोड़ पा जब। अब क्या होगा बताइए आप? अब जो कुछ करे वो कर ले, बस रोटी लिया खावे को भूख लग रही है। आपको तो कोई काम ही ना दो। एक काम देती हूँ वो भी आप बेकार कर देते हो। अब लपन लपन मत करे। तो घर का खर्चा कैसे चलेगा अरे बताओ? वो खर्चे चले जाओ, बस रोटी लिया मिल ले, बहुत भूख लग रही है। नहीं मिलेगी आपको एक भी रोटी। सोना जब तक मिलेगी? कमा के नहीं लाओगे। इतना तो पैसा कम आवे, सुबह से हम जे ला वो ले आओ। मुझे तो सबको घर को काम करते रहते हैं हम। मुझे तो पैसा चाहिए। जब मेरे हाथ में पैसा दोगे तब रोटी दूंगी। पैसा? पैसा कहाँ दे लाऊंगे? क्यों क्या करते हो? मर्द का जन्म क्यों लिया? तो पूरे दिन घर में काम करते रहते हैं हम तो। चूड़ियाँ पहन लो ना, चूड़ियाँ कलाई में घर में बैठो। मैं खुद चली जाऊंगी हम कमाने के चूड़ियाँ लिए। पहनेंगे। और क्या? तुम मर्द बनोगी। और क्या? अरे भगवान कैसी बीवी ले आऊं मैं तो। जब कुछ किया नहीं जा रहा है तो क्या किया जाएगा? कछु ना है बाबा जाको। अब भगवान तो रोटी ला रही है ना ला रही? नहीं मिलेगी रोटी वोटी। ना मिल रही? नहीं मिलेगी। मैं जा तू जा। अरे भैया काय को बेच दीजिए भेड़ तूने। जिन लोग आई तेरी जान ले ली, क्या करो जाए। अब जाऊंगा उनके पास दोबारा लेके आऊंगा भाई भेड़। जा रहूंगा। पता नहीं कहाँ रह गए बीरबल जी, पता नहीं इनका तो महाराज बीरबल जी कहीं छुप गए होंगे। आप समझ नहीं रहे हो, कहीं वो डर के मारे छिप गए हैं कि अब मैं महाराज के सामने मुंह क्या लेके जाऊं। शेर खान मैं बात तुम ठीक कर रहे हो। वो छिप गए कहीं। आजा। अरे तो अरे महाराज लो सलाम। अभी हम यही तुम कह रहे थे ना छुप गए होंगे। अरे शेर खान बीरबल की तो बात ही निराली है। हमें बीरबल पे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण भरोसा है। हमारे साथ वो खता कर ही नहीं सकते। ये क्या लिया है कि दरबार में आप इसको लाने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? बीरबल दरबार में मर्यादा भूल रहे हैं आप। दरबार में भीड़, अरे अरे महाराज ये मतलब इतनी भीड़ कैसे? दरबार में भीड़। बेगम आज न जाने बीरबल क्या विचित्र लीला दिखाने वाले हैं अपनी। मुझे तो हंसी आ महाराज रही है। एक बात बताओ, ये सब हो क्या रहा है? मेरे पल्ले नहीं पड़ ये रहे। शेर खान के सवालों का जवाब मिल रहा है इन्हें। मतलब इससे महाराज जवाब कुछ नहीं है, ये अपनी हंसी उड़वाने आए हैं और कुछ नहीं है। अच्छा क्योंकि मुझे तो मालूम है ये जवाब दे नहीं हाँ पाएंगे। जी बीरबल जी, अपनी सफाई में क्या कहना चाहोगे? महाराज आपकी इजाजत हो तो मैं बोल सकता हूँ। हाँ बिल्कुल इरशाद। जी महाराज। तो शेर खान जी अभी आपका क्या प्रश्न था कि मैं अपनी मेरा प्रश्न ये था कि ब्रह्मांड में और ये तारे मुझे गिन के बस बता दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। आपने प्रश्न यही छोटा सा प्रश्न किया था। बेगम इधर आओ तुम। आइए। शेर खान जी सीधे सवाल कीजिए अपने। मेरे लिए ये छोटा सा प्रश्न, आपको छोटा उस प्रश्न का उत्तर शेर खान जी ये भेड़ है। भेड़ है? ये भेड़ में क्या भीड़ प्रश्न कैसे है? है उत्तर बीरबल जी, कैसे हो थोड़ा सकती है? समझाइए हमें। विस्तार से समझाएं। अरे महाराज ये भी सही कह रहे हैं, इस भेड़ से मतलब इसका कैसे? बेगम तुम शांत रहो। ये बताओ बीरबल इस भेड़ से बादलों में तारों का क्या महत्व है ये बताइए। इनसे क्या होता है ये बताइए तुम। तो शेर खान जी मुस्कुराइए मत। मुस्कुराना तो अब आपके नसीब में ही, अब ठोकरें लिखी है तो मुझे तो मुस्कुराना आएगा ही। मुस्कुराने क्योंकि आप की बात- जवाब तो दे नहीं पाएंगे इतना। तो क्यों नहीं दे पाएंगे शेर खान जी? अच्छा महाराज अब मैं इनके जवाब का उत्तर देना चाहता हूं। बिल्कुल बीरबल जी, तुम्हें पूर्ण रूप से आदेश है, इनके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो शेर खान जी उत्तर उस जवाब का यह है कि जितने इस भेड़ के खाल पे जितने बाल हैं हाँ उतने ही ब्रह्मांड में तारे हैं। तारे हैं ब्रह्मांड में इतने? जी मतलब इससे इसका क्या अर्थ है बीरबल? महाराज अर्थ बहुत कुछ है, अगर निष्कर्ष निकाला जाए इसका तो हाँ तो आप ही बताइए ना कि कैसे इसका परिणाम निकलेगा, कि उत्तर कैसे निकलेगा, कि मतलब
आपको मैंने भेड़ लाके दिखा दिया, बिल्कुल। और आपको मैंने यह भी बता दिया कि जितने ब्रह्मांड में तारे हैं उतने इसके बाल हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है शेर खान जी कि आप इस भेड़ के बाल गिन लें। हैं? ये क्या कह रहे हो बीरबल? महाराज, जो सत्य है वो है, अगर आपने इस भेड़ के बाल गिन लिए हाँ, तो फिर मैं आपको आसमान में लेके चलूंगा और तारे भी गिनवाऊंगा। बीरबल जी आप ये कैसी मजाक की बात कर रहे हैं? भेड़ के बाल कोई गिन भी सकता है कि भेड़ के बाल गिन लीजिए? शेर खान जी, मैं मजाक करता हूँ। हाँ, तो फिर मैं आपको आसमान में ले चलूंगा तारे गिनवाने के लिए। बीरबल जी मैं ऐसे इसके बाल कैसे गिन सकता हूँ? तो फिर भेड़ के बाल कोई गिने जाते होंगे, ये काम मेरे बस का कहाँ है? तो फिर आपने ये कैसे बोल दिया कि ब्रह्मांड के तारे गिने जा सकते हैं? बीरबल जी मान गया, आपको क्षमा कीजिए महाराज। अरे शेर खान, तुमसे पहले कहा था कि बीरबल से बैर मत करो, ना इनकी गद्दी के पीछे पड़ो, समझे? जिस प्रकार बीरबल हमारे दरबार की रक्षा करते हैं, हर सवालात, कितने भी टेढ़े मेढ़े सवालात हों आपके, हर सवाल का जवाब हमारे बीरबल जी पे है। बीरबल जी आपको मेरा सलाम है, क्योंकि ऐसे जवाब तो बीरबल से ही। तो शेर खान, हमारा आज से आदेश है, ना ही आप ऐसे सवालात करोगे जी, समझे? सभा में, इस दरबार में, हिंदू हो या मुस्लिम, राजा साहब के लिए सब समान है। क्या बात है? जी महाराज। जाइए। जी महाराज को प्रणाम, महारानी को प्रणाम। प्रणाम। महाराज एक बात बताओ, बीरबल में इस शेर खान में मतलब चिड़पन क्यों आता अरे है इनको? क्या बताऊं तुम्हें बेगम साहिबा, ये जो शेर खान जी है ना, शेर खान जी, ये बीरबल से चिड़े हुए बैठे हैं कई दिनों से। बीरबल जो कार्य बीरबल चतुर और इतनी बुद्धिमानी से करते हैं ना, सोचते हैं कि वो कार्य मैं भी कर लूंगा। जितना हम मान सम्मान बीरबल को देते हैं ना, उस प्रकार ये समझ रहे हैं कि मैं भी राजा साहब का शागिर्द अच्छा बनूं। तो मुझे नहीं लगता ये बीरबल की बुद्धिमानता और चतुरता के आगे कुछ भी है। ये बात तो सही कह रहे हो। चलिए। चलो